गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज आपका 11वां लेक्चर है। इससे पहले 10 क्लास है वो हो चुकी है। ठीक है, यदि u इज इक्वल टू एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। अब तक जो क्वेश्चन किए और ये जो क्वेश्चन है उसमें इतना सा अंतर है केवल कि यहाँ पे u का 2 बार x के सापेक्ष है, 2 बार y के सापेक्ष है और 1 बार x 1 बार y के सापेक्ष। अब तक जो आप कर रहे थे क्वेश्चन उसमें केवल एक ही बार अवकलन हो रहा था, चाहे वो x के सापेक्ष हो चाहे y के सापेक्ष हो। तो अब एक बार और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा उसका और आगे बढ़ा हुआ रूप हो जाएगा। इससे पहले यदि आप देखो तो जो आपको u का मान दिया गया है वो दो पदों के योगफल के रूप में दिया गया है। तो ये अपन कर चुके हैं। आपको याद हो तो अपन ने किया था क्वेश्चन, उसमें आपने लिया था z1 प्लस z2। इसी तरीके से यहाँ से आप इनको कोई नाम दे सकते हो v और w। पहला v हो जाएगा, दूसरा w हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन। एक को ले लिया v, एक को w, तो क्या हो जाएगा u बराबर v प्लस w। जहां पे जो v है उसका मान x फाइव वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे जो आपका w उसका मान साई वाई अपॉन एक्स। तो दोनों पद है वो वाई अपॉन एक्स के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो x की पावर 0, किसी की पावर 0 1। ये कितने घात का है? एक घात का समघात फलन है और ये कितने घात का है? शून्य घात का समघात फलन है। तो दोनों के लिए आयलर करने से यहाँ v व w क्रमशः एक तथा शून्य घात के समघात फलन है। तो आयलर करने से पहले लिखेंगे किसके लिए? v के लिए। क्या हो जाएगा? x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू n यानी 1 और f यानी v। तो 1 इंटू v। समीकरण 2। इसके लिए w के लिए क्या हो जाएगा? x डेल w बाई डेल x प्लस y डेल w बाई डेल y इज इक्वल टू n
n का मान 0 इंटू डब्ल्यू, तो 0 इंटू डब्ल्यू 0। x डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, u का मान v प्लस डब्ल्यू, तो यही डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, तो v और w का योग करना पड़ेगा। v और w क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जोड़ देते हैं समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। x del u by del x plus y del u by del y plus x del w by del x plus y del w by del y is equal to v plus 0 यानी v। ठीक है, पहला और तीसरा पद कॉमन आ जाएगा, दूसरा और चौथा पद कॉमन आ जाएगा। इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। x कॉमन आएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, प्लस कॉमन आएगा y, तो डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल y। यहां से कॉमन फिर से डेल बाई डेल एक्स, क्या बच जाएगा v प्लस डब्ल्यू। यहां से कॉमन डेल बाई डेल वाई, क्या बच जाएगा v प्लस डब्ल्यू। v प्लस डब्ल्यू की जगह u, ये हो गया समीकरण 4। यहां से डेल यू बाई डेल एक्स का मान आ गया, डेल यू बाई डेल वाई का प्रूव करा, उसमें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका एक बार और एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, फिर देखते हैं जो प्रूव करा रहा है उसके लिए और क्या चाहिए। तो समीकरण 4 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखिए, इसका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड से x ऐसे कैसे, डेल यू बाई डेल एक्स का x के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर x का x के सापेक्ष 1, क्या बच जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y कांस्टेंट रहेगा x के सापेक्ष, डेल यू बाई डेल y का x के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल y, और v का x के सापेक्ष डेल v बाई डेल x। ठीक है, अब थोड़ा सा जो प्रूफ करवा रहा है उसकी तरफ देखिए। जो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक है एक्स स्क्वायर, अपने पास है x,
तो इसमें क्या करना, आपको दोनों तरफ इसको अक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल वी बाई डेल एक्स। जो प्रूव करवा रहा है उसकी तरफ देखिए, उसमें केवल 2 बार अवकलन वाले पद है, तो इसको इधर ले आते हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स को एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये माइनस का एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। समीकरण 5। एक समीकरण आ जाएगी समीकरण 4 का, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स का करोगे, इसका y के सापेक्ष एक्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स हैश टू सेकंड से y ऐसे कैसे डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर y का 1 डेल यू बाई डेल वाई ऐसे कैसे, और v का करोगे y के सापेक्ष डेल v बाई डेल y। y अकेला है यहाँ पे, जो आपका प्रूफ है उसमें देखिए y स्क्वायर आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर था, इसी तरीके से इसमें क्या है y, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, y से। ये y से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 बार अवकलन वाले पदों को एक साथ रख लो, जो नहीं उसको उधर ले लो। एक्स वाई डेल टू यू वाई एक ही बात है, डेल वाई डेल एक्स या डेल एक्स डेल वाई एक ही बात है ये, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, समीकरण 6। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, केवल इनको दोनों का ऐड किया है, LHS और RHS को दोनों का ऐड किया, बस इतना सा। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, एक्स वाई ये हो जाएगा प्लस का 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये दोनों पद माइनस के हैं, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसका मान कितना है v, इसका मान भी कितना है v, आप देख सकते हो। ये था आपका समीकरण 4, जहां से आपने इसका एक बार x के सापेक्ष किया, एक बार y के सापेक्ष किया, और इसी प्रकार जो आपका v था और w था उसके लिए समघात आइलर में लिखी थी समीकरण 2 और 3, वहां से इसका मान भी क्या है v। तो v माइनस v 0, ये आपकी LHS और ये RHS, यही प्रूफ कर। तो ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन था, इसमें आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, यानी आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखने के बाद एक बार x के सापेक्ष करो, एक बार y के सापेक्ष, x से मल्टीप्लाई कीजिए, y से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चनों का यही एक तरीका रहेगा। इतना कीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, u बराबर tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, ये अपन क्वेश्चन अलग कर चुके हैं, प्रूव करना था वो अलग था। तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर वही है सेम जो अभी था, जो मान है वो अलग है, इसका मान इससे पहले वाले का था 0, तो मान था वो भी चेंज था, यहाँ पे मान आ रहा है साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अपन x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का मान निकाल चुके हैं, वो अपन आया था साइन 2u, उसमें माइनस था यहाँ पे प्लस है, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को लिखनी है आइलर पर में, और उसके लिए आपको घात देखनी है, यहाँ से टेन यू करोगे, उसको आप कोई और लेते हो जेड, एक्स क्यूब कॉमन, एक्स कॉमन, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, दो घात का समघात फलन आइलर पर में लिखोगे, तो मान है जेड, उसका उसकी जगह टेन यू, ठीक है, उसका अवकलन करोगे सेक स्क्वायर यू, उसका पक्षांतर करोगे, ये पूरा मेरा आपको करवाया हुआ है। तो वहां से आप यहाँ से एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का मान साइन 2u हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको अगर ये क्वेश्चन आता तो पूरा करना होगा, मेरा करवाया हुआ है। अब जो मान आया था उसका एक बार और अवकलन कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई वाई से मल्टीप्लाई, ये आंसर सही। ठीक है, देखिए फटाफट। u बराबर दिया गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, तो मैं आपको ये करवा चुका हूँ, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। ये कैसे हुआ आप उस क्वेश्चन में देख सकते हो, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, आपको मैंने करवा दिया है, वहां से आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे ये, इसके बाद आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखिए आगे करते हैं।
इसका अक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स इंटू सेकेंड से वही लाइन सेम लाइन है, एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, वन डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई। अब पहले साइन क्या करेंगे, एक्स के पदों में नहीं है, अगर एक्स के पदों में करते तो डायरेक्ट रहता cos टू एक्स। अब साइन टू यू का cos टू यू, अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, टू यू का टू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा इतना। आगे देखिए, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ये उधर जाएगा माइनस का एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इंटू कॉस टू यू। इसी प्रकार समीकरण एक का वाई के सापेक्ष करते हैं, इसको करो। थोड़ा सा चेंज होगा, समीकरण एक का y के सापेक्ष x कांस्टेंट डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स, y इसका डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस y का वन डेल यू बाई डेल वाई, साइन टू यू का cos टू यू टू डेल यू बाई डेल वाई, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर टू वाई डेल यू बाई डेल वाई कॉस टू यू, ये उधर जाएगा माइनस का वाई डेल यू बाई डेल वाई, वाई से माइनस, इसको वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण दो प्लस समीकरण तीन। इनकी जो दो और तीन के एलएचएस स्क्वायर मिलोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स एल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इनको मैंने एक बार ऐसे कैसे लिख दिया चारों पदों को, तो ये आपके एलएचएस है। इसको हल करना है और मान क्या आना चाहिए, साइन टू यू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर, तो
तो देखिए इसको हल कर लेते हैं अपन। इन दोनों पदों से कॉमन आ जाएगा 2 cos 2u x del u by del x प्लस y del u by del y। ये दोनों पद माइनस क्या माइनस कॉमन x del u by del x प्लस y del u by del y। एक बार फिर से इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा x del u by del x प्लस y del u by del y। क्या बचेगा 2 cos 2u माइनस 1। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा और है 2-3 स्टेप, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए फिर अपन आगे करते हैं। इसका मान कितना है x del u by del x प्लस y del u by del y sin 2u इंटू 2 cos 2u माइनस 1। तो sin 2 तो आ गया, लेकिन आगे वाला माना वो sin में है, तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप आंसर में देखिए sin स्क्वायर आ रहा है, कौन सा अप्लाई करोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा उसकी जगह क्या है u है, cos 2 थीटा cos 2 u 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u, और बाकी ऐसे का ऐसे। क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1। आंसर क्या जाएगा साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, तो ये आपका एक था क्वेश्चन। अब तक एग्जांपल हो रहे थे, ये क्वेश्चन था। ये दूसरा पार्ट चल रहा है अपने यूनिट का। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा इसके क्वेश्चन कि आपको कौन से तरीके से एलएफएल में यूज करनी है, और उसके बाद में उसको जो प्रूफ करवा रहा है उसको किस तरीके से करना है। एक बार अप्लाई करना है, 2 बार करना है, x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसके और क्वेश्चन साथ साथ में करते रहना। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।